आज के साइंटिफिक और सिस्टमेटिक थिंकिंग वाले लोग ये सोचते हैं कि धर्म की क्या ज़रूरत है। हम इतने मॉडर्न और हाईटेक हो चुके हैं, हमारी थिंकिंग बहुत एनालिटिकल और बहुत क्रिटिकल है। हम हर चीज़ को बहुत वाइजली और 360 डिग्री एंगल से सोचते हैं, तो फिर हम कोई गलत काम तो करते नहीं हैं। हमें क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है कि हम रिलीजियसली हर चीज़ को फॉलो करें, हम रिलीजियस स्पिरिचुअल्स रिलीजियस कल्चर्स को फॉलो करें। कोई ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती है। चाहे आज के यूथ हो या मिडिल एज्ड पर्सन्स हो, सभी ये मानते हैं कि धर्म एक एंशिएंट फिलॉसफी है, ये बड़े बुजुर्गों की बात है। और कई लोग उल्टा भी समझते हैं। कई लोग समझते हैं नहीं, सब कुछ धर्म के हिसाब से होना चाहिए, बिना धर्म के तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें मंदिर जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम अपने सभी कस्टम्स को वर्ड टू वर्ड जैसा हमारी किताबों में लिखा है वैसा ही फॉलो करना चाहिए। तो बड़ा कन्फ्यूजन है, हम धर्म को माने या ना माने। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखें। मैं आपके इस थॉट प्रोसेस को और वाइड करने की कोशिश करूँगा, आपको धर्म का रियल सेंस में यूटिलिटी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस बताने का प्रयास करूँगा। धर्म आखिर होता क्या है? देखिए साहब, धर्म और द रिलीजन इज टू अबाइड बाय द नेचर। नेचर के साथ सामंजस्य बैठाए रखना, यही धर्म होता है। लोग कुछ और अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं बताते रहते हैं। कई धर्म कुछ और कहते हैं, कई धर्म कुछ और कहते हैं। वो धर्म की व्याख्याएं हैं। रियल सेंस में धर्म आज ये बताता है कि हमें नेचर के साथ सामंजस्य बैठाते हुए कैसे जीवन जीना है। नेचर का सिर्फ मतलब प्रकृति से नहीं है। नेचर का मतलब नेचर में रहने वाले, इस ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त जीव अजीव चराचर जगत से है। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, द मोबाइल दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, your books, your Bluetooth device, your headphone, gold, ornament, jewelry, books, your relationship, the animals, the creatures, the plants, machineries, your house, your building, everything is covered under the nature. So, इन सभी का अनुकूलतम प्रयोग कैसे करें? सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये हमें रिलीजन के माध्यम से अचीव हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम रिलीजन को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। कोविड चल रहा है आज, बहुत बड़ा पैंडेमिक है। एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर भी कई लोग कोविड में भी घूमने फिरने, मौज मस्ती करने इधर उधर जाते रहते हैं। कोविड में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये बहुत ज़रूरी है। यही आपका धर्म है। इस समय फीवर आ गया, आपको बुखार आ रहा है या दूसरे को बुखार आ रहा है, इच्छा हो रही है समोसा खाए, कचौरी खाए, गोलगप्पे खाए, डोसा खाते हैं साहब। ये आपके हाइजीन के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हैजार्डस है, नुकसानदायक है। धर्म आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति है, अपने शरीर के प्रति है। ये मत कीजिए, बस धर्म का पालन हो जाएगा। अपना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। अगर आप अपने काम पर है, अपने जॉब पर है,
अपनी सर्विस पर है और वहाँ पर आप ड्यूटी की जगह गॉसिप कर रहे हैं, या आप अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को जो अपना टाइम किल करके या पूरी तरीके से एंजॉय करके रिलैक्स रहते हुए टाइम पास कर देते हैं अपने सर्विस आवर्स में। आप कहते बहुत आराम से ज़िंदगी जी है हमने, रिटायर भी हो गए हैं, सीखो हमसे कुछ। तो क्या ऐसा कहना धर्म है? नो, डेफिनेटली नॉट। आप इनजस्टिस कर रहे हैं, आप लोगों में नाकारापन बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अकर्मण्य बना रहे हैं। धर्म कर्म प्रधान होता है। धर्म कहता है कि आप कर्मशील रहे, गतिशील रहे, डायनामिक रहे, इनोवेटिव बने। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? काम ही मत करो, रिलैक्स रहो, और तो और काम चोरी करो। ये धर्म नहीं है। धर्म कहाँ कहता है कि आप आलस में डूबे रहे? ठीक है, तो आज धर्म को लेकर कोई बड़ी बहस की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स एग्जाम के दौरान कई घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, एग्जाम है आज शाम को या कल सुबह एग्जाम है और खेल रहे हैं, 4 घंटे हो गए खेल रहे हैं। अभी क्या कहना करना चाहिए? अभी पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। और इस समय आप खेल रहे हैं। और जब आप यदि एज ए प्लेयर है और आपको खेल के लिए प्रैक्टिस करनी है, और तब आप क्या कर रहे हैं साहब? तब आप सिर्फ अपनी पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं रात भर, वो भी अधर्म है। तो जो अपना काम है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके प्रति ईमानदारी रखिए, बस यही धर्म है। उसी की प्रैक्टिस कीजिए, वही धर्म है। अपना काम डिवोशन के साथ, परफेक्शन के साथ करना, ये धर्म है। सब जगह पैकेजेस और सैलरी की बात होती है। मेरा बच्चा इस पोस्ट पे, इस कंपनी में, इस पैकेज पर काम कर रहा है। सोशल गैदरिंग में लोग बड़े बोस्टिंग के साथ, बड़े जोश के साथ, जुनून के साथ, बड़े गर्व के साथ प्राउडली ये एक्सप्रेस करते हैं। अरे कहाँ जरूरत है ये? किसी ने पूछा ये बात आपसे? क्यों अननेसेसरीली आप शो ऑफ कर रहे हैं? क्यों दूसरे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कि देखिए हम आपसे इतना ओहदे में ऊंचे हो गए, मॉनिटरी टर्म्स में आप ऊंचे हो गए हो? ये बताने की जरूरत कहाँ है? आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप दूसरे से अननेसेसरीली अनवांटेड कंपैरिजन कर रहे हो? इस तरह का कंपैरिजन डिसहार्टेड करता है सामने वाले को, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हो, इसलिए सब चीजें बोलते हो। ये अधर्म है, यही अनएथिकल है, इसलिए ये अधर्म है। तो आप कितने ही धार्मिक हो, मगर अपना शो ऑफ बंद कीजिए। आप सो कॉल्ड धार्मिक हो, आप रियल धार्मिक नहीं हो। पानी एक बहुत प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। हम पानी को बहुत पूजा के काम में लेते हैं, इसको पवित्र मानते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं साहब? पानी की कमी है तो भी हमारे यहाँ बूस्टर लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल है। हम क्या कर रहे हैं? हम पंपिंग करके पानी निकालते हैं और अपनी कारें धोते हैं, अपने गार्डन में जबरदस्ती पानी डाल रहे हैं। सब जगह साफ चाहिए, सफाई अच्छी बात है, किस कीमत पर सफाई कर रहे हैं? लोगों के पीने का पानी छीनकर आप उससे सफाई कर रहे हैं। यही धर्म है? डेफिनेटली नहीं है। डेफिनेटली आप धर्म को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। रेन वाटर की स्केर्सिटी है तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाना है। अगर ऐसा करते हैं तो वो धर्म है। अगर आप इसके विपरीत पीने के पानी की किल्लत में बढ़ावा करते हैं तो वो अधर्म है। इसी तरीके से एक और बात बताऊंगा, शायद कुछ लोगों को समझने में तकलीफ भी हो, कुछ इसे अस्वीकार भी करें, लेकिन सच बात है। फूड ग्रेड
जिसकी बहुत स्केर्सिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड। कई जगह खाद्य सामग्री का अभाव देखने को मिलता है। अब देखते हैं 1/3 दुनिया में लोग पूरा भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं, भूखे सोना पड़ता है लोगों को। और हम क्या करते हैं, या तो झूठा डाल देते हैं, झूठा नहीं डालते हैं तो फिर क्या करते हैं साहब, हम धर्म के नाम पर क्या करते हैं, धर्म के नाम पर हम रोटी बनाते हैं और रोटी को गाय कुत्तों को खिला देते हैं। कहते हैं बहुत रिलीजियस है हम। किसान बड़ी मेहनत से अन्न उगाता है, उस अन्न को हम अगर बाजार से खरीदे नहीं, हम खरीदेंगे कब, डिमांड कब होगी, कीमत कब रहेगी, गरीब आदमी उसको खरीद सकेगा। हम तो उसका उपयोग इंसान को खाने को नहीं मिल रहा है, आप पशुओं को खिला रहे हैं। पशुओं को अगर सच्चे मन से चाहते हो, खिलाना चाहते हो, तो उनको रजका खिलाओ, चारा खिलाओ। उनको रोटी क्यों खिला रहे हो? उनको वो चीज़ खिलाओ जो उनके लिए उत्पादित की जाती है, उनके लिए जो प्रोड्यूस हो, जो उनके लिए हेल्दी हो। आप क्या कर रहे हो, अपना वेस्ट जानवरों को खिला देते हो और फिर कहते हो कि हम धार्मिक है। क्या ये धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है। ये सिर्फ आपकी पौराणिक विचारधारा है जो किसी ने कह दी और आप उसका अक्षरशः पालन कर रहे हो, ये मानते हुए कि वो धर्म है। आप ये नहीं सोच रहे कि वास्तव में उसका किस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, तब आपको पता चलेगा कि क्या धर्म है। घर में मेहमान आते हैं, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, उसकी सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं साहब, घर में गेस्ट आए, हम अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीट करा, अच्छा चलो अपने काम कर। घर में बच्चे बैठे हुए हैं साहब, वो तो स्टडी में लगा हुआ है साहब, वो तो खेलने के लिए गया, वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा है। क्या जो आया हुआ है वो निठल्ला है? वो भी निठल्ला नहीं है ना, वो भी आपके पास आपकी कुशल क्षेम पूछने आया है, आपसे मिलने आया है। और आप क्या कर रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं कि हम बहुत बिजी है। आप रियल में भी बिजी हो तो भी इतना टाइम तो स्पेयर कीजिए, 10 मिनट उसके पास बैठिए, उससे बात कीजिए। आपके रिश्तेदार आते हैं, आप बैठते हैं, आपके भाई के रिश्तेदार आते हैं, आप नहीं बैठते हैं, आपके पिताजी के रिश्तेदार आते हैं, आप नहीं बैठते हैं। आप समझते हैं मेरी अपनी न्यूक्लियर फैमिली है, मैं क्यों बैठूंगा? ये चीज़ पर पुनर्विचार कीजिए। आप जब दूसरे के घर जाते हैं, आपको ऑर्डर नहीं मिलता है, आप कहते हैं, बिल्कुल बदसलूकी करते हैं, आई शैल नेवर गो टू देयर होम एनी मोर। वही चीज़ आप दोहराते हैं। सोचिए आप कैसे धार्मिक हैं। मंदिर में जा रहे हैं, भीड़ भब्बड़ हो रही है, एक दूसरे को धक्का बुक्की कर रहे हैं। धक्का देने का काम क्या धार्मिक आदमी कर सकता है? क्या किसी को नीचे गिराने का काम धर्म है? सहयोग का नाम धर्म है, सहकार का नाम धर्म है, कॉपरेशन का नाम धर्म है। ये रेस धर्म नहीं हो सकता। तो आप अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं, इलीगल बिजनेस करते हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। एथिकली बिजनेस कीजिए, नैतिकता के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पैसा कमाइए, आराम से रहिए और आराम से रहने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। ये धर्म है, बजाय इसके कि खुद भी भूखे रहे, दूसरों को भी भूखा मारे। ये अधर्म है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सक रहे हैं तो कीजिए, वो एक धार्मिक कार्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई पड़ोसी जो होता है उससे भी कई लोगों को बड़ी परेशानियां होती है। अब पड़ोसी के साथ हम कॉपरेट करें, उसके साथ अच्छे रिश्ते रखें, ये धर्म है। लड़ाई झगड़ा ना करें, ये भी धर्म है। पड़ोसी की खिड़की में जाके देखे उसके
क्या क्या वो करता है, कैसे कैसे वो रहता है, उसके घर में कान लगा कर सुनते हैं। दिस इज द पीपिंग और पोकिंग द नोज इन अदर्स वर्क। दिस इज नॉट एथिकल। बस यही अधर्म है। आप कुछ भी करें, कहीं भी जाए, किसी भी तरह का आचरण करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करें, आपको पता चल जाएगा। अपने अंतर्मन से पूछिए कि वास्तव में सही क्या है। जो सही है वही धर्म है, जो गलत है वो अधर्म है। किताबों में लिखा हुआ या किसी से सुना सुनाया धर्म हो भी सकता है और नहीं भी। आपकी चेतना जागृत कीजिए, अपने आप खुद से पूछिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ऐसा करने से नेचर के साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा? क्या किसी व्यक्ति का अहित तो नहीं होगा? किसी पशु का अहित तो नहीं होगा? मेरे परिवार का अहित तो नहीं होगा? मेरे समाज या देश का अहित तो नहीं होगा? किसी नेचुरल रिसोर्सेज का तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा? सब जगह बैलेंस बना रहेगा? अगर ऐसा है तो वो काम सही है, आप उसे करते रहिए। धर्म के नाम पर या अधर्म के डर से उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर वो काम जो प्रकृति के अनुकूल है, आप उसे धर्म मानते हुए पूरी क्षमता के साथ यथाशक्ति करते रहिए। सो नेवर हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटिंग टू रिलीजन। इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। One must follow religion, and religion is nothing but to abide by the nature. Thanks a lot. Hopefully आप सभी को धर्म की ये व्याख्या समझ आई होगी, और मेरा आप सभी से अनुरोध है, धर्म की इस व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम धर्मांधता को दूर कर सकें, धर्म का सही प्रचार हो। धर्म सर्वव्यापी है और इससे बिना किसी जाति के, बिना किसी संप्रदाय के सभी लोगों का भला हो सके, ऐसी मेरी शुभकामना है। ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक बने, रिलीजियस बने, पैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी सभी का डेवलप हो। I simply wish this thing.